1857 के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा था कारण कि 1857 क्यों हुआ। उसकी वजह में हमने सबसे पहले संधियां पढ़ी, और संधियां दो प्रकार की, कॉपी नहीं खोलनी है। एक तो सहायक संधियां हैं, और एक कौन सी संधियां हैं, आश्रित पार्थक्य नीति की संधियां। सहायक संधियां करने वाली हमारे राजस्थान की दो रियासतें हमने पढ़ी थी। पहली है भरतपुर, दूसरी है अलवर। भरतपुर ने कब की, इतना पढ़ते हैं ये, कब की, डेट क्या है, दो ने की बस। सहायक नहीं पढ़ते हो। भरतपुर और कौन सी है, अलवर। भरतपुर ने कब की, 29 सितंबर 1803 के अंदर, और अलवर ने कब की थी, 14 नवंबर 1803 में। भरतपुर के शासक कौन थे, रणजीत सिंह। अलवर के शासक कौन थे, बख्तावर सिंह। फिर हमने दूसरी संधियां पढ़ी, वो थी आश्रित पार्थक्य नीति की संधियां, यानी कि इस संधि के तहत हमारे रियासत के जो राजा थे वो अंग्रेजों के अधीन हो गए थे, इसीलिए संधि का नाम था आश्रित पार्थक्य अधीनस्थ की संधि। हाँ? और ये संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी थी, करौली थी। करौली ने कब संधि की थी, 9 नवंबर 1817, और करौली के शासक कौन थे, हरबख्श पाल सिंह। अंतिम रियासत कौन सी थी, सिरोही। सिरोही ने कब की थी, तो 11 सितंबर 1823, और सिरोही के शासक कौन थे, शिव सिंह। कितना है जी, वो भरतपुर, ये अलवर, ये करौली, और ये सिरोही। ये सितंबर माह है, ये नवंबर माह है, ये उल्टा है, ये नवंबर माह है और ये सितंबर माह है। पढ़ोगे तब पता चलेगा ना कि दोनों को कैसे याद करना है। ये 29 है, ये 14 है, ये 9 है और ये 11 है। ये दोनों ही 1803 है, ये 17 और ये 23 है। यहां के शासक रणजीत सिंह है, बख्तावर सिंह है, हरबख्श पाल सिंह और शिव सिंह है। बस यही तो क्वेश्चन आता है जो आप कर लेंगे। तो पहला कारण हमने पढ़ा था कौन सा, संधियां। एक कारण था 1813 के अंदर ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की छूट दी गई थी। हाँ? जिसके तहत उन्होंने अपने धर्म का तो प्रचार किया, साथ में हिंदू धर्म की बुराइयां की। उसके बाद में एक सिद्धांत आया था जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपयगत सिद्धांत, जिसके तहत एक नियम था कौन सा, गोद निषेध प्रथा, और एक था आपके कौन सा, हड़प नीति। हड़प नीति के तहत राजस्थान के कौन से स्थान को अंग्रेजों ने हड़प लिया था, ब्यावर, पढ़ा था। एक 1850 के अंदर धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, यानी कि डलहौजी ये कह रहा था कि कोई भी व्यक्ति यदि अपना धर्म परिवर्तन करता है तो उसे उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। डायरेक्टली वो कह रहा है कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो। 1854 के अंदर हमने क्या पढ़ा, डाकघर अधिनियम, यानी कि भारतीय सैनिकों को जो निःशुल्क डाक सेवा दी जा रही थी वो क्या कर दी थी, बंद। और 1856 के अंदर एक अधिनियम आया था जिसका नाम था भर्ती अधिनियम, सेना भर्ती अधिनियम। लॉर्ड कैनिंग लेकर आए थे, जिसमें दो नियम थे, एक तो भारतीय सैनिकों को समुद्र पार जाकर युद्ध करना है, और एक बी की जगह ए दिया गया, यानी ब्राउन बेस बंदूक की जगह कौन सी बंदूक दी गई, एनफील्ड राइफल, जिसके जो कारतूस थे वो गाय व सुअर की बनी हुई चर्बी की थैली में पैक्ड हुआ करते थे। इसीलिए एनफील्ड राइफल बंदूक का सर्वप्रथम विरोध जिसने किया उसका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को दो अंग्रेज अधिकारियों को गोली मारी। हुसैन व बक दोनों बच गए, लेकिन ये नहीं बचे। इनको 8 अप्रैल को क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। ये वजह थी। फिर हमने इसको पढ़ा कि 1857 में भारत के राजा कौन थे, बहादुर शाह जफर। 1857 के समय इंग्लैंड की महारानी कौन है, विक्टोरिया। 1857 के समय भारत का जीजी कौन है, लॉर्ड कैनिंग। अरे चिंता नहीं करनी, मन आवे नहीं, थे क्यों टेंशन लो, आगे एग्जाम मर मैं जाऊं नहीं जो 1857 के समय कंपनी के सेनापति कौन थे,
कोई दिक्कत नहीं। 1857 में राजस्थान के एजेजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, तो वो 1857 के समय पढ़ी। हमने पढ़ा कि इसका प्रतीक चिन्ह क्या था। हमने ये भी पढ़ा कि 1857 की तिथि रखी गई थी 31, लेकिन भारत के अंदर 10 और राजस्थान में 28। बात लगी थी ना। फिर हम आए पूर्णतः राजस्थान के संदर्भ में इस क्रांति को पढ़ना शुरू किया था। हमने कहा था कि जो संधियां हुई, संधियां होने के बाद में अंग्रेजों द्वारा यहां पर एक रेजिडेंसी की स्थापना हुई जिसका नाम है राजपुताना रेजिडेंसी, जिसका मुख्यालय अजमेर रखा गया। 45 में बदलकर माउंट आबू कर दिया गया, 64 में बदलकर 6 माह कर दिया गया। और इसका जो प्रमुख बनाया गया था वो था एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। पहले बने थे, उसका नाम था इब्राहिम लोकेट, और 1857 के समय कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। फिर हमने पढ़ा कि एजेजी ने अपने अधीन सभी रियासतों में एक पद बनाया जिसका नाम है पॉलिटिकल एजेंट। जैसे जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट 57 के समय कौन था? इडन। कोटा का कौन था? बर्टन। मेवाड़ का कौन था? सावर। शिरोई का कौन था? जेडी होल। भरतपुर का कौन था? मोरिशन। और मारवाड़ का कौन था? मेक मोशन। ये हमने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद में फिर हमने पढ़ा कि हमारे राजस्थान में 1822, 34-35, 1835 और 1841 चार सैनिक टुकड़ियां स्थापित हुई। 1822 में मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर, 1834 और 35 के अंदर शेखावटी ब्रिगेड झुंझुनू, 1835 के अंदर जोधपुर लीजियन एरिनपुरा, और 1841 के अंदर कौन सी? मेवाड़ भील कोर। ये पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा कि 1857 के समय हमारे राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां, नशीराबाद, देवली, एरिनपुरा, नीमच, खेरवाड़ा और खेरवाड़ा ब्यावर ने भाग नहीं लिया था। अच्छा, लिखी थी अंतिम लाइन। अच्छा, हमने ये कहा, आखिरी में हमने ये पढ़ा था कि 10 मई 1857 भारत के अंदर मेरठ में विद्रोह हुआ कदम सिंह के नेतृत्व में। ये जो विद्रोह है, इस विद्रोह की जो खबर है वो 19 मई को मिली थी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को। और जैसे ही खबर मिली, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने आदेश जारी कर दिया कि जितने भी रियासत के राजा हैं वो हमारी सहायता करें। और इसी आदेश के तहत आपको पता हो तो मारवाड़ के राजा तख्त सिंह ने अपने सेनापति कुशल राज सिंघवी को भेजा था अजमेर। लेकिन जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को चिंता सता रही थी, किसकी? मैगजीन दुर्ग की, क्योंकि वहां पर क्या रखे हुए हैं? शस्त्र। चिंता इसीलिए क्योंकि उनकी देखरेख के लिए कौन सी एनआई थी? 15वीं एनआई। इसके अंदर जो सैनिक थे वो मेरठ और बंगाल से थे। इसलिए सोचा कहीं इस सैनिकों से प्रेरित होकर ये यहां विद्रोह ना कर दे, इसीलिए इसको यहां से हटाया और कहां भेज दिया? नशीराबाद। हेडिंग डाल लीजिए, नशीराबाद का सैनिक, नशीराबाद का विद्रोह, नसीराबाद का विद्रोह, या नसीराबाद छावनी विद्रोह, जो भी आप लिखें। पहले पूरा समझा देता हूं, फिर लिख लेंगे। और लिखना क्या, आप लिखने में वैसे ही परफेक्ट हो। हाँ तो बोलो, मैं लिखने में परफेक्ट हो, लिखने में तो कहां दिक्कत है। हम बात कर रहे हैं किसकी? नशीराबाद छावनी। सबसे पहली बात कि नशीराबाद छावनी कहां है। तो नशीराबाद छावनी नशीराबाद में है, और नशीराबाद कहां है? अजमेर में। दूसरी बात, ये जो नशीराबाद छावनी है
इसकी स्थापना करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो याद रखिएगा, उसका नाम था ऑक्टरलोनी। ठीक है। नसीराबाद छावनी की देखरेख के लिए कौन सी एनआई थी यहां पर? 30वीं एनआई। एनआई का मतलब होता है नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, नेटिव इन्फेंट्री। लेकिन हम पढ़ रहे हैं 1857। उस समय 1857 के समय इस नसीराबाद छावनी में प्रमुख अधिकारी कौन है? तो उस प्रमुख अधिकारी का नाम है प्रचांड। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं नसीराबाद छावनी का विद्रोह। हमने कहा नसीराबाद छावनी कहां है? अजमेर में। इसके संस्थापक कौन थे? ऑक्टरलोनी। इसकी देखरेख के लिए कौन सी एनआई है? 30वीं एनआई। हम पढ़ रहे हैं 1857 के समय। 1857 के समय यहां नसीराबाद छावनी का प्रमुख अधिकारी कौन है? प्रचांड। प्रचांड की एक पुस्तक है, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी एक बुक है जिसका नाम है म्यूटिनीज इन राजपुताना। राजपुताना का विद्रोह, म्यूटिनीज इन राजपुताना, ये पुस्तक है किसकी? प्रचांड। यहां पर ये स्थिति है। ठीक है, एक बार चर्चा हम ये कर रहे हैं कि ये जो 15वीं एनआई थी, कहां थी ये 15वीं एनआई? ना, मैगजीन दुर्ग इसकी देखरेख कर रही थी। लेकिन पैट्रिक लॉरेंस ने क्या किया कि लॉरेंस ने इसको 15वीं एनआई को हटाया और कहां भेज दिया? नशीराबाद भेजा। तो ये सारे 15वीं एनआई के जो सैनिक थे वो कहां आ गए? नशीराबाद आए। नसीराबाद आते ही 15वें एनआई के जितने सैनिक थे, इन सभी सैनिकों के हथियार ले लिए गए। बोला आपके हथियार हमें दे दो, हम आपको कुछ और देंगे। हथियार ले लिए और हथियार लेने के बाद में यही नसीराबाद के अंदर डीसा स्थान है गुजरात में। हाँ, हालांकि मैं आपसे पूछ भी सकता हूं कि डीसा स्थान जो गुजरात का है वो कौन सी नदी के किनारे है, लेकिन नहीं पूछूंगा। ठीक है, आज नहीं पूछूंगा। वैसे ये पश्चिम बनास नदी के किनारे स्थान है। पश्चिम बनास नदी है ना, सिरोही से निकलती है, नया सरवाड़ से, उसके किनारे स्थित शहर है कौन सा? डीसा नगर, जो कि गुजरात का है। तो डीसा से यूरोपियन, आप इस घबराओ, नहीं पूछूंगा मैं आज आपसे, बस आपसे नहीं पूछूंगा रे। यूरोपियन सैनिक जो थे डीसा में, उनको कहां बुलाया? नशीराबाद। क्यों बुलाया? क्योंकि ये जो 15वें एनआई के सैनिक हैं, इनको भरोसा नहीं है ये मेरठ के सैनिक हैं, ये विद्रोह कर सकते हैं। जब ऐसी हलचल हो रही है तो सिंपल सी बात है, ये भी सैनिक हैं बेचारे, अपना दिमाग तो यूज लेंगे लेंगे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हमें पहले यहां बुलाया, फिर यहां से यहां बुलाया तो हमारे हथियार छीन लिए, और अब खबर है कि यूरोपियन सैनिकों को बुलाया जा रहा है यहां पर। तो 15वीं एनआई के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बख्तावर सिंह। इसी बख्तावर सिंह ने जाकर नसीराबाद में जो अंग्रेज अधिकारी थे, जिसका नाम क्या है अभी हमने पढ़ा, प्रचांड, इससे जाकर मुलाकात की। बोला साहब ये हमारे साथ क्या हो रहा है, कभी हमें वहां बुलाया, फिर यहां बुलाया, यहां से हमारे हथियार छीन लिए, हमें ड्यूटी भी नहीं बताई जा रही है कि सुबह 7 से लेकर दोपहर तक है, जो भी है कौन सा है। तो प्रचांड ने कुछ जवाब नहीं दिया। इसीलिए बख्तावर सिंह ने 15वीं एनआई के साथ मिलकर 28 मई 1857 को नशीराबाद में क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। इसी विद्रोह के तहत 2 अंग्रेज अधिकारी, वुड और न्यूब्री, इन दोनों को गोली मार दी, इनकी हत्या कर दी। यह घटना देख रहा था एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था पेनी।
पेनी को पेन हुआ, हार्ट अटैक से मर गया। जब इतनी सारी घटना हो रही थी तब ये जो पिरचांड है, ये पिरचांड सारे सारे अंग्रेज परिवार को लेकर कहां पहुंच गया? ब्यावर। 2 दिन के बाद में यानी कि 30 मई को यहां पर नसीराबाद में जो पहले से तैनात थी, कौन सी 30वीं एनआई थी ना, पहले हमने पढ़ा था ना, तो 30 मई को ये 30वीं एनआई भी किसके साथ मिल गई? 15वीं एनआई के साथ। और ये सारे सारे सैनिक जो थे ये यहां से कहां पहुंच गए? दिल्ली। नसीराबाद का विद्रोह समाप्त। आपको पूछा जाएगा कि राजस्थान में 1857 क्रांति की शुरुआत कहां से हुई, कब हुई, कौन सी एनआई ने की, कौन सा अंग्रेज अधिकारी था, मारे कौन गए थे, और हार्ट अटैक से कौन मरा, और उसके बाद में फिर 15वीं एनआई के साथ कौन सी एनआई आई, कब आई? 30 मई को। कब आई? 30 मई को। और उसके बाद में यहां पर जो पिरचांड था वो अंग्रेज परिवार को लेकर कहां पहुंच गया? ब्यावर। और ये सारे सैनिक कहां पहुंच गए? बस, क्योंकि हमारे राजस्थान से एक नारा गूंजेगा ना, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, एरेनपुरा से, उसके तहत सारे कहां पहुंच गए? दिल्ली। तब पिरचांड ने एक पत्थर लिखा था अंग्रेजों को और ये कहा था कि ये तो अच्छा हुआ कि नशीराबाद के अंदर सैनिक विद्रोह करने के बाद में ये नसीराबाद से दिल्ली चले गए। यदि ये दिल्ली की बजाय अजमेर पहुंच जाते, कहां पर? मैगजीन दुर्ग, तो इस क्रांति का स्वरूप कुछ और होता। समाप्त। कितनी इजी है, याद करो ये पिरचांड। अच्छा, ऐसा पूछा जाता है कि नशीराबाद के विद्रोह में निम्न में से मारे जाने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन थे? वुड और न्यूबरी। अच्छा, ऐसा भी पूछ सकता है कि नशीराबाद में निम्न में से कौन कौन से अंग्रेज थे? तो पिरचांड, वुड, न्यूबरी और पेनी। ऐसे भी पूछ सकता है। जो भी हो पूछ लेगा तो आपका क्या कर लेगा? मैं क्या कर सकता हूं? आपको पूछता मैं भी हूं। चलो, समझ में आ गया ना, ऐसे विद्रोह हुआ था। बाकी याद करना है इनको। उतारो पहले तो ये, फिर वो मैं सारी बात लिखा देता हूं। पहले ये लिखो, फिर वो लिखा दूंगा। तो आपको ऐसे विद्रोह में टेंशन नहीं लेनी है। आपका क्या कर लेगा ये विद्रोह?
ये लिख लिया। अब आगे इसको पढ़ लो, नहीं बाद में याद करना है इसको पूरा, नशीराबाद छावनी। अब देखो, तो हम पढ़ रहे हैं नशीराबाद छावनी। यहां पर विद्रोह जो है वो कब हो रहा है? लिखो 28 मई, लिखो कब, लिखो डेस करके 28 मई 1857। लिखो 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 लिखो। लिख लो, साथ साथ में लिखो। कब? जब। आप कुछ पूछ, एक पेज रह गया, कौन सा? ना ना, अच्छा वो, ये तो मैंने ऐसे ही कार्टून। तो कब है, लिखो 28 मई 1857। हंसे क्यों? इसका मतलब आप भी देखते हो क्या? तो ये विद्रोह कब हुआ था? 28 मई 1857। लिखो कौन सी एनआई, किसके द्वारा विद्रोह किया गया? तो लिखो 15वीं एनआई, 15वीं एनआई। आप कहेंगे सर विद्रोह का कारण क्या था? कारण ये था कि 15वीं एनआई के सैनिकों को, 15वीं एनआई के सैनिकों को मैगजीन दुर्ग से हटाकर नशीराबाद भेजा गया, नशीराबाद भेजा गया। वे हथियार छीन लिए। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर लोनी वो अंग्रेज अधिकारी था जिसने नशीराबाद छावनी की स्थापना की थी, ठीक है। हाँ, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। ऋषि और बद्री गुजर, वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इतना पढ़ लिया ना, इसलिए कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने सोचा कुछ बाद में पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो भेजा गया, वे हथियार छीन लिए। इस वजह से क्या हो गया था? विद्रोह। अच्छा, प्रमुख नेता कौन थे? तो याद रखिएगा, बख्तावर सिंह। प्रमुख नेता कौन थे? बख्तावर सिंह। कौन कौन से अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे? तो स्पॉटिस वुड, न्यूबरी, ठीक है। और एक लिख देता हूं, पेन्नी, दिल का दौरा, या हार्ट अटैक लिखूं? दिल का दौरा आने से मृत्यु पेन्नी की।
फिर 30 मई को 30वीं एनआई ने 15वीं एनआई के साथ मिलकर विद्रोह किया। विद्रोह किया। सभी सैनिक यहां से दिल्ली चले गए। प्रचंड अंग्रेज परिवारों को लेकर ब्यावर चला गया। नहीं देवेंद्र, कोई चेंज नहीं हुआ है। अच्छा, ये मैगजीन दुर्ग कहाँ है? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। ये अजमेर में है। ये कहाँ है? अजमेर में। कोई चेंज नहीं हुआ है, कुछ स्थान इधर उधर हुए हैं, ठीक है। बाकी पहले जो हिस्ट्री पढ़ते थे वही अब पढ़नी है, स्थान ही तो इधर उधर हुए हैं। पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगता है कि नया जीके मतलब सब कुछ नया है, और सब कुछ नया नहीं है, वही है। पर स्थान क्या है? बदलते रहते हैं, नए जिले बनते रहते हैं, उसमें क्या है। उसका नाम पीर प्रसाद कर दिया था, ठीक है। तो बस ये बात कंप्लीट हो गई। आखिरी में नोट करके एक बात लिखो प्रचंड की। लिखो, प्रचंड ने कहा, प्रचंड ने कहा प्रचंड ने कहा, डेस करो आगे से, डेस। यदि नशीराबाद छावनी के सैनिक, यदि यदि नशीराबाद छावनी के सैनिक यदि नशीराबाद छावनी के सैनिक दिल्ली के बजाय अजमेर पहुंचते तो इस क्रांति का स्वरूप कुछ और होता। तो इस क्रांति का स्वरूप कुछ और होता। तो इस क्रांति का स्वरूप कुछ और होता। ठीक है। नोट की एक तो ये बात, नोट में लिखो एक और बात, नोट में एक और बात लिखो। नशीराबाद छावनी में डीसा से यूरोपियन सैनिकों को बुलाया गया था।
यूरोपियन सैनिकों को बुलाया गया था ना। बस ये क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान में वह सैनिक छावनी जहां पर डीसा से यूरोपियन सैनिकों को बुलाया गया था। ठीक है, बड़े अच्छे से नशीराबाद का विद्रोह आपको लिखाया है। और आखिर में लिख लो, वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ये लाइन इंपॉर्टेंट है। नहीं लिखूंगा तो भी आपसे हो जाएगा, तो नहीं लिखूंगा। कौन सी लाइन की बात कर रहा हूं मैं क्या पता तुम्हारी कौन। मैं उस लाइन की बात कर रहा हूं कि आपको पूछा जाएगा कि राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई। इसीलिए लिख लो आखिरी में नोट करके। ऐसे मन नहीं मान रहा है तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों बताओ क्यों? अरे ये बात मैंने आपको पहले, बहुत पहले लिखा दी थी। एक तरफ भारत में शुरुआत, एक तरफ राजस्थान में शुरुआत। तो लिख लो, राजस्थान में क्रांति से संबंधित प्रथम विद्रोह। ठीक है, राजस्थान में विद्रोह की शुरुआत लिख सकते हैं आप। आपकी जो इच्छा, कुछ भी लिख सकते हैं। डिसा कहां है? डिसा गुजरात में है। अब 1 मिनट में इसको पढ़ के मुझे सुनाना है। आराम से पढ़ो। नशीराबाद विद्रोह, केवल नशीराबाद विद्रोह, पीछे नहीं जाना है 1857 में थे। केवल नशीराबाद का विद्रोह पढ़ो आराम से। सर ये सैनिक दिल्ली क्यों गए? क्योंकि दिल्ली में ही 1857 का प्रमुख केंद्र है। हमारा राजा तो वहीं बैठा है ना, बहादुर शाह जफर। उसी के निर्देशन में हम कर रहे हैं 1857। चलो नेक्स्ट नंबर लिखो। दूसरा विद्रोह, भरतपुर का विद्रोह। नहीं मैं पूछूंगा, मैं नसीराबाद का विद्रोह पूछूंगा थोड़ी देर में।
ये तो कन्फर्म है। बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर देखिएगा आप। अब चर्चा करेंगे हम भरतपुर का विद्रोह। भरतपुर, देखिए सिंपल सी बात है, भरतपुर में कोई सैनिक छावनी नहीं है, यहां पर केवल विद्रोह होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, देखो बात कर रहे हैं हम 1857 में, और भरतपुर के अंदर विद्रोह कब हुआ, वो हुआ 31 मई को। 31 मई 1857 को जहां विद्रोह हुआ वो है भरतपुर। कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो देखो। भरतपुर के शासक थे जिनका नाम क्या है, भरतपुर के शासक जिनका नाम है, कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं है तो, क्योंकि लिखाया नहीं है ना, लिखा है क्या, अच्छा ओके। तो यहां के शासक कौन थे, जसवंत सिंह। ये जो जसवंत सिंह है ये नाबालिग था। ये कौन है, नाबालिग। इसीलिए भरतपुर का जो प्रशासन है, भरतपुर का जो प्रशासन है वो यहां का पॉलिटिकल एजेंट मोरिशन चला रहा है। मोरिशन देख रहा है पूरा प्रशासन कैसे होगा। इस मोरिशन को सूचना मिली कि विद्रोह हुआ है कहां पर, नशीराबाद के अंदर। तो इस मोरिसन ने क्या किया कि भरतपुर के अंदर जो भरतपुर के सैनिक थे उनको दोसा भेज दिया था तांत्या टोपे के पीछे। इस मोरिसन ने क्या किया कि भरतपुर के सैनिकों को दोसा भेज दिया। बोला विद्रोह नहीं करेंगे, यहां के सैनिक होंगे तो हो सकता है यहां पर विद्रोह कर ले प्रेरित होकर। इसलिए भरतपुर के जितने भी सैनिक थे उन सबको कहां भेज दिया, दोसा में, और ये संतुष्ट हो गया। लेकिन इसकी किस्मत खराब, यहां भरतपुर के अंदर मेव जाति और जो गुज्जर जाति है, मेवों वे गुजरों ने विद्रोह कर दिया। और जैसे ही विद्रोह किया, मोरिसन यहां से आगरा भाग गया। मोरिसन आगरा भाग गया। भाग गया तो विद्रोह समाप्त हो गया। बस, अब ये ठीक लगा आपको, अब पूछ लो सर कुछ भी। भरतपुर का विद्रोह कब हुआ, भरतपुर का शासक कौन था, जो क्या था, इसीलिए पूरा प्रशासन कौन चला रहा था, मोरिसन को जैसे ही नशीराबाद के विद्रोह की खबर हुई, इसने भरतपुर के सैनिकों को कहां भेज दिया था, लेकिन यहां पर विद्रोह किसने किया था, इसीलिए मोरिसन कहां भाग गया, विद्रोह समाप्त हो गया। कितना है जी, उतारो, उतारते उतारते ही याद कर लो। हाँ सर, ऐसा लग सकता है आपको, बाकी हम नहीं करेंगे। अब दोनों विद्रोह पूछूंगा आपसे साथ में। इतनी देर क्या एक था ना विद्रोह, तो कोई कंफ्यूजन नहीं था।
नहीं विक्रम, यहां पर केवल मेवों व गुर्जरों ने विद्रोह कर दिया था, आए थे, सोचा अंग्रेज हैं तो चलो कुछ करते हैं। लिख लिया? पढ़ लो इसको, याद कर लो, फटाफट फटाफट याद कर लो। 4 बातें थी, याद रह गई? अभी तक आपके कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना, क्योंकि अभी तक छोटे छोटे नाम आ रहे हैं। जब ये एक साथ 8 विद्रोह होंगे ना, तब आपकी दिक्कत होगी। हाँ, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप साथ साथ में याद भी कर लें, ताकि दिक्कत नहीं, आपको दिक्कत होगी तो मुझे दिक्कत ही है, आपकी दिक्कत नहीं होगी तो फिर मैं आराम से सो जाऊंगा, वरना आपका विद्रोह और मुझे सहना पड़ेगा, और आप तो कभी भी विद्रोह कर सकते हैं। इनमें से सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान के अंदर मेवों व गुर्जरों द्वारा विद्रोह कहां किया गया था? भरतपुर में। बाकी क्वेश्चन क्या आता है पता है? भरतपुर का शासक कौन था, बस। और एक, धौलपुर का शासक कौन था। ये 2 ही क्वेश्चन आए हैं 22-23 में, जितने एग्जाम हुए उसमें। नंबर 3 विद्रोह, बोर्ड पर देखो, निम्मच का विद्रोह। बोर्ड पर देखना है आराम, पेन कॉपी छोड़ दो हाथ से, और केवल देखो निम्मच का विद्रोह। निम्मच, सबसे पहली बात, ये निम्मच कहां है? आप कहेंगे निम्मच वर्तमान के अंदर है एमपी में। हालांकि मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि ये मध्य प्रदेश में आज जो नीमच है ये राजस्थान के साथ सीमा लगाता है या नहीं लगाता, नहीं पूछूंगा। बाकी ये लगाता है। नीमच कहां है वर्तमान के अंदर? एमपी में। आज देखेंगे आप तो राजस्थान के इस मैप में यहां पर नीमच है, यानी राजस्थान राजपुताने के बिल्कुल सीमा पर यह है, इसीलिए इसका दूसरा नाम है सीमांत छावनी। सीमा पर स्थित छावनी थी। जिस प्रकार बांग्लादेश भारत से तीनों ओर से घिरा हुआ है, उसी प्रकार नीमच एमपी का वह जिला है जो तीनों ओर राजस्थान से घिरा हुआ है। पढ़ते हैं ना ऐसा? ये वही नीमच है। तो इसीलिए इसका एक और अन्य नाम क्या है? सीमांत छावनी। ये जो नीमच है, ये नीमच जिस रियासत के अधीन आया करती थी हमारे राजस्थान में, वो है मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर
सोवर्स के अधीन। निम्न जो छावनी है वो किसके अधीन थी? मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के अधीन थी। बाकी इस निम्मच का जो सुप्रीडेंट था वो था मेजर लायर्ड। और यहां का जो अंग्रेज अधिकारी था प्रमुख, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम है अबोट। क्या नाम है? अबोट। अब ठीक लग रहा है, अब ठीक लग रहा है ना? निम्मच, निम्मच कहां है? एमपी में। निम्मच एक छावनी है। दूसरा नाम क्या है इसका? सीमांचा। निम्मच छावनी की देखरेख करने वाला पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मेजर सोवर्स। इसी के अधीन थी ये। यहां पर सुप्रीडेंट कौन थे? मेजर लायर्ड। और यहां का प्रमुख अंग्रेज अधिकारी कौन था? अबोट। यहां का जो अंग्रेज अधिकारी है एबोट, इस एबेट को 2 जून 2 जून को सूचना मिली, विद्रोह की सूचना मिली। इसको 2 जून को पता चला कि राजस्थान में नशीराबाद में विद्रोह हुआ है और भरतपुर के अंदर लोगों ने विद्रोह किया है। इसीलिए एबोट ने क्या किया? भारतीयों को जो भारतीय सैनिक थे, क्योंकि अबोट को पता चला कि नशीराबाद के अंदर विद्रोह करने वाले जो सैनिक टुकड़ी में हैं वो भारतीय सैनिक ही तो थे विद्रोह करने वाले। यहां पर भी क्या है? सैनिक छावनी है। सैनिक छावनी में कौन है? भारतीय सैनिक भी हैं। तो अबोट ने क्या किया कि भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के प्रति वफादार रहने की शपथ दिलाई। कि आपको कैसे भी करके, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अंग्रेजों के प्रति क्या रहना है? वफादार। ऐसी शपथ दिलाई। ये सारी सारी बातें यहां पर सुन रहा है एक व्यक्ति जिसका नाम है मोहम्मद अली बेग। ये जो मोहम्मद अली बेग है ये अवध का निवासी है। और आपको पता हो तो आउट्रम की रिपोर्ट को आधार मानकर अंग्रेजों ने अवध को हड़प लिया था। तो मोहम्मद अली बेग जो कि अवध का निवासी है ने कहा, इन्होंने कहा कि जब अंग्रेज अपने शपथ के प्रति वफादार नहीं रहे तो वो हमसे क्यों ये अपेक्षा कर रहे हैं कि हम ये शपथ नहीं तोड़ेंगे। ये कथन आरएसएस बोर्ड ने एग्जामिनर में पूछा कि निम्न में से ये कथन किसने कहा था? तो याद रखना, मोहम्मद अली बेग। अब बोर्ड को सूचना मिली तो इन्होंने भारतीय सैनिकों को कहा कि आपको अंग्रेजों के प्रति क्या दे रहना है? वफादार। तो मोहम्मद अली बेग ने कहा कि क्या आप वफादार रहे? आपने भी तो हमारा स्थान, ये अवध का ही था, आपने भी तो हमारे स्थान पर कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा था ना। हजरत बेगम महल नाम सुना है कभी? कहां की थी वो? हाँ वही। तो मोहम्मद अली बेग ने कहा, अंग्रेजों ने अपनी शपथ
भंग की थी। तो आज अंग्रेज हमसे यह अपेक्षा नहीं करें या अपेक्षा नहीं करे कि हम शपथ नहीं तोड़ेंगे। इस लाइन का मतलब डायरेक्ट ये सीधा सीधा कह रहा है कि जब आपने भी अपनी शपथ को भंग किया था तो आप हमसे ये क्यों अपेक्षा कर रहे हैं कि हम ये शपथ नहीं तोड़ेंगे। हम तो तोड़ेंगे और अच्छे से फोड़ेंगे। बस फोड़ेंगे इसी को कहकर इसी मोहम्मद अली बेग वे हीरा सिंह ने 3 जून 1857 को विद्रोह किया। वे अबोट को क्या मार दी, गोली मार दी। मारा गया ये, ठीक है। उसके बाद में यहां जो नीमच के अंग्रेज परिवार थे वो अंग्रेज परिवार भागे कहां। देखो अब जैसे ये राजस्थान, यहां नीमच है, तो ये सारे जो अंग्रेज परिवार है ये यहां से यहां मेवाड़ की ओर भागे। यहां पर एक स्थान है डूंगला गांव। डूंगला गांव है चित्तौड़गढ़ में। यहां पर एक किसान थे जिसका नाम था रुगाराम। उस रुगाराम नामक किसान ने उन 40 अंग्रेज परिवारों को शरण दी। तो डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन कि नीमच से भागे हुए 40 अंग्रेज परिवारों को रुगाराम नामक किसान ने कहां पर ठहराया था, डूंगला गांव में। डूंगला गांव कहां आता है, चित्तौड़ में। चित्तौड़ किसका भाग है, मेवाड़ रियासत का। मेवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट कौन है, मेजर सोवर्स। और इसी समय मेवाड़ का महाराणा कौन है, स्वरूप सिंह। अब ये सारी जानकारी जैसे ही पता चली किसे, मेजर सोवर्स को, तो इन्होंने स्वरूप सिंह को आदेश दिया कि आपके यहां चित्तौड़ में जो डूंगला स्थान है वहां पर हमारे कुछ परिवारजन के लोग हैं, इनको आप सुरक्षित जगह पर ठहराइए। तो कहते हैं कि इसी के आदेश पर स्वरूप सिंह ने गोकुल चंद मेहता की देखरेख में इन्हीं 40 अंग्रेज परिवारों को उदयपुर की बनी पिछोला झील में बने जग मंदिर में शरण दी। एक तो काम ये हुआ। उधर से नीमच के अंदर जो भारतीय सैनिक विद्रोह कर रहे थे वो इनको पीछा भी कर रहे थे, तो उन भारतीयों को तो शरण मिली थी शाहपुरा में। अंग्रेज परिवारों को शरण मिली डूंगला के बाद में जग मंदिर में। और जो भारतीय सैनिक विद्रोह कर रहे हैं ना, उनको शरण मिली कहां, शाहपुरा में। अब सोवर्स को जब पता चला कि इतने बड़े अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई है, तब सावर्स ने यहां मेवाड़ के सैनिकों को अपने साथ लिया और कहा कि हम जाएंगे और नीमच में जो सैनिक हैं उनका क्या करेंगे, दमन। तो यहां से सावर्स और मेवाड़ के सैनिक निकल पड़े हैं किस ओर, नीमच की ओर आने पर। जब ये एमपी आए तब अब सिंपल सी बात है कि सारी गाड़ियां लेकर तो आए नहीं है, और 1857 में गाड़ियां थी भी नहीं। पहली बात तो ये है, इतनी सारी थोड़ी थी। जैसे आज गांव में यदि कोई बारात रवाना होती है तो कितनी सारी गाड़ियां आती है। इससे 15 साल पहले केवल ट्रैक्टर हुआ करते थे, उससे पहले केवल बैलगाड़ियां थी, उससे पहले पैदल ही चला करते थे बेचारे। एक आदमी जो सासरे पहुंचता वापस आते समय बच्चों के साथ ही आता। तो हाँ, इतना तो टाइम लग ही जाता, आते ही नहीं, आते नहीं, 6 महीने नहीं आते भाई। तो मेजर सोवर्स और मेवाड़ के सैनिक कहां चले, नीमच छावनी की ओर। लेकिन यहां रास्ते के अंदर जब ये रात को रुके थे तब कहते हैं कि यहां पर जो भोजन बनाया गया था, इस भोजन के अंदर इन मेवाड़ सैनिकों को पता नहीं किसने अफवाह फैला दी कि यहां पर जो आटा है उस आटे के अंदर
जानवर की हड्डियां हैं जो आपको खिलाया जा रहा है। तो जो मेवाड़ के सैनिक साथ में आए थे, किसके? सावर्स के। क्यों आए थे? नीमच के सैनिकों का विद्रोह कर दमन करना है उसका। लेकिन बीच में क्या हो गया? विद्रोह हो गया कि ये जो आटा है इसमें हड्डियां मिली हुई है। लेकिन आगे चलकर इस आटे में ये हड्डियां है या नहीं है, इस विवाद को खत्म किया था अर्जुन सिंह ने। अर्जुन सिंह ने कहा आप रोटी बनाओ, मैं खा के देखता हूं। और इसने खाकर कहा ऐसा कुछ नहीं, अच्छा लग रहा है ये तो, पिज्जे के जैसे अच्छा लग रहा है ये तो। और विवाद क्या हो गया? समाप्त। लेकिन तब तक वो जो सैनिक थे वो शाहपुरा से निकले और कहां पहुंच गए थे? देवली में। देवली क्या है? सैनिक टुकड़ी है। यहां पर भी सैनिक छावनी है ना यहां देवली में। यहां पर देवली के अंदर 5 जून को देवली को लूट लिया। और उसके बाद में ये सारे सैनिक कहां चले? दिल्ली। जब 5 जून को देवली में लूटा जा रहा था तब यहां पर मौजूद था कौन? पैट्रिक लॉरेंस। ये अपनी आंखों से देख रहा था। इसने रोकने का प्रयास नहीं किया। इसने देखा कि भारतीय सैनिकों में कितना गुस्सा है, तो वो दिल्ली जाने दिया। अब यहां जब पैट्रिक लॉरेंस ने अपनी आंखों से देखा कि ये इतने खतरनाक हो सकते हैं, ये तो अच्छा हुआ कि देवली से कहां चले गए? दिल्ली। यदि ये देवली से मुड़ते और कहां आ जाते? माउंट आबू। ये चिंता सता रही है किसको? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को। माउंट आबू क्यों? क्योंकि माउंट आबू में राजपूताना रेजिडेंसी का इस समय मुख्यालय है। और दूसरी बात, इसका पूरा परिवार यही है और ये स्वयं भी तो यही है। कौन? पैट्रिक लॉरेंस यहीं तो बैठता है। चिंता होगी तो किसी को खबर करेगा। ये किसको खबर करेगा? बाद में बताएंगे, ठीक है? अभी नहीं बताएंगे आप, वरना आप ऐसे भाग जाओगे यहां से कि खबर तो हो गई। अब तो वो सारा विद्रोह लिखना है हमें, ठीक है? वो जो समझाया वो लिख लोगे। देखो हिस्ट्री ऐसी होती है, जो मैं समझाता हूं ना वो तो आपको यहां लिखने होते हैं, कार्टून बनाने होते हैं। इसके सामने वाला पेज खाली छोड़ना होता है। घर जाकर आपको लिखना होता है कि सर ने ये बोला, और आप ऐसे लिखेंगे यहां पर इन सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया, आटे में हड्डियां मिलने की वजह से यहां पर विद्रोह हो गया था। ये आपको लिखना पड़ता है। लेकिन आपके लिए तो अच्छी खबर है क्योंकि मैं लिख देता हूं खुद ही। अरे लिख दूंगा। अरे आप ऐसे मासूम से हो ना, आप ऐसे मतलब डर जाओगे, क्रांति हो रही है, कोई भाला आ गया इधर उधर से। तो 3 जून को क्या हो गया? विद्रोह हो गया। विद्रोह होने के बाद में भारतीय सैनिकों को शाहपुरा में क्या मिली? शरण। शाहपुरा में शरण मिली। और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में जो अंग्रेज परिवार थे, निम्मच के 40 अंग्रेज परिवार, ये शरण कहां लेते हैं? ये निम्मत से तो कहां आ गए थे? निम्मत से डूंगला गांव में। डूंगला गांव कहां है? चित्तौड़गढ़। डूंगला गांव। डूंगला गांव में रुगाराम के पास शरण ली, ठीक है? उसके बाद में यही नीमच के 40 अंग्रेज परिवार सावर्स के कहने पर, सोवर्स कहने पर, मेवाड़ के महाराणा, ऐसे लिख लेना, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने गोकुल चंद मेहता की देखरेख में
गोकुलचंद मेहता के देखरेख में कहां पर ठहराया? जग मंदिर में ठहराया। और ये जग मंदिर कहां है? पिछोला झील में। पिछोला झील कहां है? उदयपुर में। तो इनको तो यहां पर ठहरा दिया, और भारतीय सैनिक थे उनको शरण कहां मिल गई? शाहपुरा में। लेकिन जब इतना बड़ा विद्रोह हुआ, और नीमच जो छावनी है वो किसके अधीन थी? मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के अधीन। तो इसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसीलिए मेवाड़ के सैनिकों को साथ लेकर सोवर्स नीमच के सैनिकों का दमन करने चला। लेकिन बीच रास्ते में क्या हुआ कि जब रात्रिकालीन समय हुआ, तो जब भोजन बनाया गया था, तब उसके अंदर एक अफवाह फैल गई थी कि यहां पर जो भोजन बना है, यहां पर जो आटा है, उसके अंदर क्या है? जानवरों की हड्डियां हैं। बीच में मेवाड़ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। आप लिख क्यों नहीं रहे हो? ओ माय गॉड, आपने शुरू ही नहीं किया था क्या? ओहो, मैं सोच रहा था आप कह रहे हैं ठीक है सर। हाँ, ठीक है। मेवाड़ के सैनिकों ने आटे में हड्डियां जानकारी से विद्रोह कर दिया। फिर अर्जुन सिंह ने इस विद्रोह को समाप्त किया। विद्रोह को क्या कर दिया? समाप्त किया। तब तक नीमच के सैनिकों ने 5 जून 1857 को देवली लूट ली। देवली लूटी, वे दिल्ली चले गए। तो यहां पर नीमच के साथ एक और विद्रोह कंप्लीट हो गया। कौन सा? देवली का विद्रोह। कब हुआ? अरे 5 जून। देवली को किसने लूटा? नीमच के सैनिकों ने। बस, घबरा क्यों रहे? इस लाइन को पढ़ो आराम से। बस कंप्लीट। ठीक है, उतार उतार। और फिर इसे 10 मिनट में पढ़ना है वापस। तब आपको पता चलेगा हकीकत में हुआ क्या है। केवल आटा समझ में आ रहा है, क्योंकि टाइम हो गया है ना। तो हमें भी कैसे भी करके ये कल रोकना है, इस विद्रोह को समाप्त करना है।
अभी देंगे। अभी नेक्स्ट विद्रोह में यही हम नारा गूंजेंगे, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ठीक है, एरिनपुरा विद्रोह। अरे नहीं मुकेश सैनी, ऐसा क्यों सोचते हैं आप? क्लास पूरी नहीं हुई है, विद्रोह चल रहा है अभी। आगे लिखे। ओके ओके मुकेश सैनी, अब कमेंट आ गया आपका। वास्तुकार क्या होता है? क्या होता है भाई वास्तुकार? वास्तुकार क्या होता है? आर्किटेक्ट।
आर्किटेक्ट क्या होता है? वास्तुकार। मुकेश, आप ऐसे समझिए जैसे आप मकान बनाने वाले हैं, ठीक है, और मकान बनाने से पहले किसी को बुला के बताते हैं कि ऐसे ऐसे मकान बनाना है, ठीक है। आपको कहता है ना कि दो कमरा ला राख ले, वहां कमरा के जस्ट आगे रसोई है, रसोई के आगे चौसालो कर ले, वहां एक रूम बैठक हो जाए, वो जो बनाता है बताता है वो वास्तुकार है, ठीक है, आर्किटेक्चर। हाँ, अपडेट जो क्लास नोट्स की बुक है वो हिस्ट्री और कल्चर की आ गई है, जियोग्राफी की आएगी होली के बाद। अरे नहीं मुकेश, नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसी बात क्या है कि कमेंट आते हैं ना सबके, तो आपका हो सकता है जिसमें मैं लिख रहा था उसमें ऊपर चला गया, ठीक है। बाकी आप निश्चित रहना, जब भी आपकी इच्छा हो, बात करने का मन हो, आप कमेंट कर देना। हाँ दिनेश, बताइए, आप क्या पूछ रहे हैं? अनीता अध्यक्ष। चलिए मुकेश, लिख लिया। अनिल फौजदार, उसमें वो तीन रियासतें ही थी, भरतपुर, अलवर और जयपुर, ठीक है। बस ये नोट्स पढ़ने हैं और इसके अलावा केवल एमसीक्यू पढ़नी है, और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। पवन कुमार, नहीं, आपसे क्यों? आपसे कोई नाराजगी नहीं है। लिख लिया। चलो आगे और लिखो फिर। विद्रोह समाप्त थोड़ी हुआ, आपको क्या लग रहा है? ये तो अर्जुन सिंह ने कौन, ये तो आटे में हड्डियां मिली है, वो विद्रोह समाप्त किया है। आगे ये लिखो, एक लाइन बची है, ये लिख लो।
देवली टोंक में है, बिल्कुल बिल्कुल। ये लो देवली, देवली टोंक। बेचारे बहुत शांत हैं, बिल्कुल नहीं बोलते, क्योंकि पता है बोलते ही तो कुछ ना कुछ तो पूछ लेंगे, इसलिए अपने आप को कैसे भी करके 12 बजे तक तो रोक ही लो। हाँ पूछिए मनफुल, क्या पूछ रहे हैं आप? आगे चले। बस ये कंप्लीट हो गया, एक बार पढ़ लीजिए पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए। निमच का विद्रोह पढ़िए। फिर ये दिल्ली चले गए, ठीक है। 3 जून, 3 जून को। ऐसे डेट पे गोला कर लिया करो, ऐसे ये डेट है, पूरा खेल डेट का ही है। इधर देखो, यस, भरतपुर का विद्रोह कब हुआ? नशीराबाद का? और देवली का? और नीमच का? 3 जून। चलो ठीक है, बधाई हो, आपके नीमच हुई है। हेडिंग लगाओ, एरिनपुरा का विद्रोह। लेकिन उससे पहले रुको 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 रुको, उससे पहले एक बात थी, देखो हमने एक चर्चा की थी ना, कहाँ गई वो चर्चा? यस, देवली को जब लूटा गया था 5 जून को, उस समय पैट्रिक लॉरेंस कहाँ था? यही देवली में था। इसने अपनी आंखों से देखा था कि भारतीय सैनिकों में कितना क्रोध है। तो पैट्रिक लॉरेंस ने क्या किया कि तखत सिंह को पत्र लिखकर सहायता मांगी थी। एक नोट करके लाइन लिखो, नोट करके लिखो, लिखो नोट करके लिखो, लिखो नोट करके लिखो। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने मारवाड़ के महाराजा, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने मारवाड़ के, मारवाड़ के, मैंने क्या मेवाड़ बोल दी क्या? मारवाड़ी बोला था ना। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने मारवाड़ के महाराजा तखत सिंह को पत्र लिखकर सहायता मांगी, पत्र लिखकर सहायता मांगी।
जीर्णोद्वार किसे कहते हैं? जीर्णोद्वार का तात्पर्य ये होता है साथी कि पहले से कोई इमारत बनी हुई है, इस इमारत को बने हुए काफी टाइम हो गया और कुछ टूट फूट सा गया है, वो जो पुणे इसका निर्माण करवाते हैं वो है इसका जीर्णोद्वार। जैसे आपका मकान है, आपका मकान बना हुआ है, बहुत अच्छा है, लेकिन अब जैसे ही आप सर्विस लगोगे तो आप कहेंगे पापा नहीं, थोड़ा ऐसे ऑयल पेंट वगैरह कुछ करवा लेते हैं, अच्छा सा थोड़ी टाइलें वाइलें लगवा देते हैं यहां पर, ताकि पोचा वोचा लगाए तो यहां से सीमेंट खीरे नहीं, यहां दीवार पर भी क्या लगा देते हैं, अच्छी वाली टाइलें। वो जीर्णोद्वार है। हम कहां थे? पत्थर लिख दिया था लेकिन मेरे तक नहीं आया। कब लिखा? किसने लिखा? किसको लिखा? क्यों लिखा? किसकी सहायता? कहां की सहायता करनी है? माउंट आबू की? नहीं नहीं, आपने इतने लिख लिया ना, पत्थर मेरे पास आ जाएगा बस। अब आगे देखो, अब मैं देख लूंगा आगे। अब हम पढ़ रहे हैं एरीनपुरा का विद्रोह। देखो, सबसे पहली बात, साथ साथ में लिखोगे? चलो साथ साथ हेडिंग डालो, एरीनपुरा का विद्रोह, बस। अब पीछे कभी नहीं छोड़ूंगा आपको, ठीक है? साथ साथ में लेकर चलो। मैंने सोचा आप आ जाएंगे, मुझे क्या पता रुक जाएंगे। एरीनपुरा का विद्रोह, हेडिंग डालो। और सबसे पहली बात, एरीनपुरा कहां है? पाली। एरीनपुरा कहां पर है? तो लिखो पाली में। पाली आता है मारवाड़ के अंदर, यानी कि ये जो सैनिक छावनी है ये कौन सी रियासत में है? मारवाड़ रियासत। मारवाड़ रियासत में, ठीक है? ठीक है। इस समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन है? पीए, आपको खुद को पता है, मेक मोशन, ठीक है? इस समय मारवाड़ का शासक कौन है? आप कहेंगे महाराजा तख्त सिंह। लिखो ये दो तीन बातें। अगली बात, ये एरीनपुरा जो सैनिक छावनी है, एरीनपुरा सैनिक छावनी की स्थापना, ये एक बार ऐसे ही पूछ लिया गया कि एरीनपुरा सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई? 1835 में, ठीक है? और ये जो एरीनपुरा है, यहां पर एक सैनिक टुकड़ी है, और ये जो सैनिक टुकड़ी है, इस सैनिक टुकड़ी का नाम क्या है? क्या है? जोधपुर लीजियन। क्योंकि जोधपुर लीजियन की स्थापना 1835 में, इसका हेडक्वार्टर कहां है? एरीनपुरा में। तो यहां पर एक सैनिक टुकड़ी है जिसका नाम क्या है? जोधपुर लीजियन, जिसमें मारवाड़ के सैनिक हैं। ये तो हुई सामान्य सी बात, ठीक है? अरे बिल्कुल जरूर जयप्रकाश, जरूर। ये बात एरीनपुरा की होगी। एरीनपुरा पाली में, पाली मारवाड़ रियासत का भाग, और यहां पर मारवाड़ में मेक मोशन है, पॉलिटिकल एजेंट, शासक है महाराजा तख्त सिंह। और एरीनपुरा जो सैनिक छावनी है उसकी स्थापना 1835 में हुई, और यहां पर एक सैनिक टुकड़ी है जिसका नाम क्या है? जोधपुर लीजियन। इसकी स्थापना भी 1835 में हुई, ठीक है? अब यहां से बनती है स्टोरी, किस प्रकार से क्या वो देखो। यहां तक सबको लिख लेना है, आखिरी लाइन जोधपुर लीजियन। चले आगे, लिखो 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 लिखो, लिखो।
परेशान तो नहीं हुए हो ना? नहीं, ऐसे लगातार रोज पढ़ते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं। बीच में छुट्टी आ जाती है तो फिर दिक्कत हो जाती है। जैसे अब नींद आने लग गई है। नहीं, ठीक है। मतलब पढ़े ना आगे और भी। चलो ठीक, शाबाश, यही चाहिए। और मना कर देते तो मैं खाल उधेड़ देता आपकी। मना क्यों कर रहे हो? इसलिए हाँ ही करनी है। ठीक है, सवाल पूछूं आपसे? ठीक है। क्या, अब देखो आगे। हम पढ़ रहे हैं एरिनपुरा का विद्रोह कैसे हुआ, किस प्रकार से। हमने कहा एरिनपुरा के अंदर जो सैनिक टुकड़ी है उसका नाम क्या है? जोधपुर लीजियन। ये जो जोधपुर लीजियन सैनिक टुकड़ी है, इसके 90 सैनिक जो है, जोधपुर लीजियन के 90 जो सैनिक हैं, ये गए हुए थे माउंट आबू के अंदर प्रशिक्षण लेने। माउंट आबू में प्रशिक्षण लेने। ठीक है, दो चार स्टोरियां एक साथ चलती है। जब नशीराबाद में भी विद्रोह हो रहा था तब ये भी साथ में चल रहा था पैरेलल, लेकिन दिखाते तो एक ही है ना। अब जैसे जब वहां नीमच में विद्रोह हो रहा था तब यहां एरिनपुरा के अंदर जो जोधपुर लीजियन के सैनिक हैं उनको प्रशिक्षण के लिए कहां भेजा गया था? माउंट आबू। हमने देखा कि जब नीमच के सैनिकों ने 5 जून को देवली को लूटा था तब वहां जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस मौजूद थे। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने वहीं से महाराजा तखत सिंह को क्या लिखा था? पत्थर लिखा था और कहा था कि आपको सहायता करनी है। सहायता करनी कहां की है? माउंट आबू कार्यालय की। क्योंकि राजपुताना रेजिडेंसी का जो हेडक्वार्टर है वो 1857 में किस कहां है? माउंट आबू में। तो उसकी सहायता करनी है। तब महाराजा तखत सिंह ने कहा कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे मारवाड़ के अंदर जो सैनिक टुकड़ी है जोधपुर लीजियन, इसके 90 सैनिक ऑलरेडी कहां पर आ रखे हैं? माउंट आबू में। और ये क्यों गए थे? प्रशिक्षण लेने। तो इनको आदेश दे दिए। तख्त सिंह ने इनको पैट्रिक लॉरेंस के कहने पर माउंट आबू कार्यालय की सुरक्षा के लिए भेजा या भेज दिया। कि आप जाइए और वहां पर सुरक्षा कीजिए। तो सारे सैनिक यहीं प्रशिक्षण ले रहे थे, यहीं से वहां पहुंच गए और क्या शुरू कर दी? सुरक्षा। लेकिन ये जोधपुर लीजियन के अंदर जो 90 सैनिक प्रशिक्षण के लिए गए हुए थे, ये मारवाड़ के वो सैनिक थे जब कभी अंग्रेजों ने मारवाड़ के अंदर लोगों को, ऐसा कहते हैं कि अंग्रेजों ने मारवाड़ के 120 से अधिक लोगों को एक साथ खड़ा करके गोलियां मारी थी। उसे उसी परिवार के लोग थे ये, जो कि किसकी सुरक्षा के लिए गए हुए हैं? माउंट आबू कार्यालय की सुरक्षा। अचानक इनको अपनी वो पुरानी बातें याद आई, अपने बुजुर्गों की बातें याद आई। जैसे आप हो यहां, अभी अभी आप यहां हो, यहां पर मैं आपको इतना मोटिवेट करूंगा कि घर जाते समय आपके दिमाग में आता रहेगा कि हाँ सर ने बोला पढ़ना है, घर क्या करेंगे, इस बातें नहीं। वैसे बेचारी ये सुरक्षा क्या कर रहे थे यहां पर? सुरक्षा। तब इनको अपनी बातें आई कि हम उनकी सुरक्षा कर रहे हैं जिन्होंने हमारे परिवारजनों को गोलियां मारी थी। बेचारों में अचानक से जोश आ उठा और जैसे ही जोश आया, ये जो सैनिक थे जोधपुर लीजियन के
सैनिकों ने 21 अगस्त, कब? 21 अगस्त 1857 को माउंट आबू में विद्रोह कर दिया। और यह विद्रोह उसी समय किया गया जिस समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस मौजूद नहीं थे माउंट आबू में, वो किसी काम से बाहर गए हुए थे। विद्रोह किया, वे अलेक्जेंडर को मार दिया। ये अलेक्जेंडर कौन है? तो ये अलेक्जेंडर उस जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का पुत्र है। पैट्रिक लॉरेंस का क्या है? पुत्र। ये बहुत बड़ी बात है ना, वो बड़ी बात ये। होती है कि नहीं होती है? इतना बड़ा अंग्रेज अधिकारी है, उसके पुत्र को यहां मार दिया गया। उसके बाद में ये जो जोधपुर लीजियन के सैनिक थे, इन्होंने 21 अगस्त को तो क्या किया? माउंट आबू में विद्रोह किया, अलेक्जेंडर की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद में ये माउंट आबू से वापस कहां आ गए? एरिनपुरा। और जोधपुर लीजियन के साथ मिलकर जोधपुर लीजियन के साथ मोती खां, शीतल प्रसाद, तिलक राय, वे शिवनाथ, जो कि आसोप ठिकाने के थे, शिवनाथ ने मिलकर 23 अगस्त 1857 को एरिनपुरा में विद्रोह कर दिया। एरिनपुरा में विद्रोह किया। देखो, 5 जून को देवली लूटी गई थी। जिस समय देवली लूटी, उस समय पैट्रिक लॉरेंस ने भारतीय सैनिकों के आंखों में वो गुस्सा देखा, तो इसको चिंता हो गई अपने कार्यालय को लेकर। इसीलिए पैट्रिक लॉरेंस ने मारवाड़ के महाराजा तखत सिंह को पत्र लिखकर सहायता मांगी। महाराजा तखत सिंह ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जोधपुर लीजियन नाम की एक सैनिक टुकड़ी है जिसके 90 सैनिक कहां गए हुए हैं? माउंट आबू में प्रशिक्षण लेने गए हैं। तो तखत सिंह ने इन्हीं 90 सैनिकों को माउंट आबू की सुरक्षा का कार्य सौंपा। लेकिन जोधपुर लीजियन के जो सैनिक हैं, इन्होंने 21 अगस्त को माउंट आबू में क्या कर दिया? विद्रोह। वापस आए कहां? एरिनपुरा, जहां पर मोती खां, शीतल प्रसाद, तिलक राय और शिवनाथ जैसे लोगों के साथ मिलकर 23 अगस्त को एरिनपुरा में विद्रोह कर दिया। ये विद्रोह किया, और विद्रोह करने के बाद में एरिनपुरा के सैनिक दिल्ली की ओर जाने लगे। और जैसे ही दिल्ली की ओर रवाना हुए, तो एरिनपुरा के सैनिकों ने एक नारा दिया। इन्होंने कहा, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। जबकि भारत में नारा था मारो फिरंगी, हमारे राजपुताने की ओर से नारा था चलो दिल्ली मारो फिरंगी। उसके बाद में दिल्ली की ओर जाने लगे, तो बीच के अंदर ये शरण लेते हैं खेरवा गांव में। कहां पर शरण ली इन्होंने? खेरवा गांव पाली।
एरिनपुरा से निकले और कहां तक पहुंचे? ये खेरवा गांव, जो कि पाली। वहां पर शरण ली। यहां जब शरण ली तब इनकी मुलाकात हुई थी ठाकुर कुशा सिंह चंपावत से। और ठाकुर कुशा सिंह चंपावत ने इनको पूछा कि हाँ भाई, लाठियां लकड़ा उठाया और करने जा रही हो? तब इन्होंने कहा कि हमने विद्रोह कर दिया और अब हम दिल्ली जाएंगे और किसको मारेंगे? फिरंगियों। फिरंगी मतलब अंग्रेज है यहां। तो बोला कि आपको अंग्रेजों को ही मारना है ना? तो बोला फिर दिल्ली क्यों जा रहे हो? चलो मारवाड़, क्योंकि मारवाड़ के अंदर पॉलिटिकल एजेंट बैठा है कौन? मेक मोशन। और वहां पर बहुत सारे क्या है? अंग्रेज, तो उनको मार दो। तब इनको दिमाग में आया, हाँ यार, डोकरो बात तो ठीक है। और इन्होंने कहा कि आप ही नहीं, मैं भी मेरे 6,000 सैनिक लेकर आपके साथ विलय हो जाता हूं। तो ठाकुर कुशा सिंह चंपावत अपने 6,000 सैनिकों के साथ एरीनपुरा के सैनिकों के साथ मिल गए। इधर तो ये मामला चल रहा है। उधर जब उन्होंने 21 अगस्त को विद्रोह किया था और अलेक्जेंडर को मार दिया, जब ये बात पैट्रिक लॉरेंस को पता चली तो पैट्रिक लॉरेंस ने वापस मारवाड़ के महाराजा तखत सिंह को पत्र लिखा कि हे बेटी का बाप, ये तुमने क्या किया? हमने सहायता मांगी थी और तुमने जो सैनिक भेजे थे उसने मेरे ही पुत्र को मार डाला। तो तखत सिंह क्रोधित हो गए। अब तखत सिंह क्या कर रहा है? तखत सिंह अपने किलेदार, जिसका नाम है ओनार सिंह, इस ओनार सिंह को भेज रहा है कि आप एरिनपुरा में जाइए और जोधपुर लीजियन की जो सैनिक टुकड़ी है उसको ध्वस्त कर दीजिए, उसको खत्म कर दीजिए। और इधर से इनको पता नहीं है कि ये तो दिल्ली की ओर चले थे, बीच में किससे मुलाकात हो गई। तो अब इधर से ठाकुर कुशा सिंह चंपावत, इसके स्वयं के 6,000 सैनिक और एरिनपुरा के सैनिक ये जा रहे हैं मारवाड़ पर हमला करने। मारवाड़ से तखत सिंह भेज रहा है किसको? ओनार सिंह को। इधर से ओनार सिंह आएंगे और इधर से कुशाल सिंह, दोनों आपस में लड़ेंगे। तो खून खराबा होगा। अभी देख लेंगे थोड़ी देर में क्या होगा। आपने कहां तक लिखा ये बताओ? कहां तक लिखा? ये लिख लिया था क्या? अच्छा, आपने यहां तक लिखा है, ठीक है। आगे लिखो। ये समझ में आ गया ना यहां तक क्या चल रहा है? ठीक है, ओके, ठीक चल रहा है, चिंता ही नहीं करनी, बिल्कुल आराम से ठीक चल रहा है। उतारो। तो वो आपके दोस्त कब आएंगे श्याम जी?
लिख लिया? ठीक है, लिखो। तेईस अगस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। वो 21 अगस्त है, ये 23 अगस्त है। ठीक है। लिख लिया? तो इधर से इनके साथ में आ गए हैं ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। इसीलिए ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने इनको कहा है कि भोला आदमिया, यहां पाली से कब तक दिल्ली पहुंचोगे, कब फिरंगी मारोगे? इसके बजाय हम मारवाड़ चलते हैं और साथ में ही मिलकर फिरंगियों को मारते हैं। तो इधर से ये निकल पड़े हैं और उधर से वो निकल पड़े हैं। तो इधर से आ रहे हैं और उधर से आ रहे हैं, आने दो। कल तक पहुंचेंगे ये, और कल हम पहुंचते ही युद्ध कर देंगे। ठीक है। तो एक तरफ से ये आ रहे हैं, दूसरी तरफ से और लिख लो, लिखो। ठीक है, ये इधर से आ रहे हैं, अगली लाइन से लिखो। अगली लाइन से लिखो। महाराजा तख्त सिंह ने, महाराजा तख्त सिंह ने अपने किल्लेदार, महाराजा तख्त सिंह ने अपने किल्लेदार ओनार सिंह को, महाराजा तख्त सिंह ने अपने किल्लेदार ओनार सिंह को, अपने किल्लेदार ओनार सिंह को एरीनपुरा के सैनिकों का, वे जोधपुर लीजियन सैनिक टुकड़े का दमन करने भेजा। एरीनपुरा के सैनिकों का वे जोधपुर लीजियन सैनिक टुकड़े का दमन करने भेजा कि आप जाइए सेना लेकर मारवाड़ की, और जैसे भी हो कर डालिए इनको दमन। उधर से ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत आ रहा है कि चिंता मत करिए, इतने फिरंगी मिलेंगे कि आप मारते मारते थक जाएंगे। तो वो उधर से आ रहे हैं, वो इधर से आने में टाइम लगेगा, वो कल तक पहुंचेंगे यहां, और कल हम युद्ध कर देंगे। ठीक है। दोनों सेनाएं मिलेगी आपस में, दो लगातार युद्ध होंगे। मजे की बात है, दोनों में ही विजय कौन होगा? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। फिर आगे देखेंगे आगे की बात क्या होता है। यहां पर एक बहुत बड़े अंग्रेज